रमेश नाम का किसान रहा करता था। वो बहुत ही आलसी और दिन भर सोता ही रहा करता था। इस आदत से इसकी पत्नी काफी परेशान थी। हर रोज की तरह रमेश सो ही रहा था कि उसकी पत्नी कुछ बोलती है। गांव के सभी लोग अपने अपने खेतों में काम करने गए। ये अभी तक ले सो ही रहे हैं। मैं इस आदमी को क्या करूं? मेरा तो नसीब ही खराब है। इतने में उठ जाता है। अरे मैं क्या करूं इस औरत को? मुझे काम करने का मन ही नहीं करता और इस औरत मुझे चैन से सोने भी नहीं देती। यह सुनकर उसकी पत्नी कहती है, अपने पास पूरे 7 बीघा जमीन है, फिर भी हम लोग गरीबी में ही जी रहे हैं। उठो और आज पूरा खेत जोत कराओ। काम पूरा मत करना तो घर आने के लिए कोशिश भी मत करना। खाना तब भी तुम्हें मिलेगी जब तक तुम पूरे खेत को जोत कर ना आओ। बीवी के डांट को सुनकर रमेश अपने खेत की ओर कुदाल लेकर निकल पड़ता है। बाहर बहुत ही तेज से धूप हुई थी। रमेश के खेत के पास एक छोटा सा पेड़ था जिसके छावा जाकर रमेश बैठ जाता है। वह सो ही रहा था कि उसकी बीवी का डांट याद आता है। रमेश कुदाल लेता है और अपने खेत में उस कुदाल को चलाने लगता है। कुछ देर खेत में मेहनत करने के बाद रमेश अपने फिर से उसी पेड़ के पास आकर बैठ जाता है। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, उसके बाद काम करेंगे। उस पेड़ के पास बैठ ही रहा था कि फिर से रमेश को नींद आ जाती है और कब शाम हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। जब रमेश नींद से उठता है तो देखता है कि उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई है और वह कहती है, अरे बेटा, तुम्हारे पास 2 बूंद पानी है तो दो ना, मुझे बहुत ही जोर से प्यास लगा हुआ है। हाँ माँ जी, मेरे पास पानी है, लो पी लो। हीरा उस बूढ़ी औरत को पानी पिलाता है। बूढ़ी औरत पानी पी लेने के बाद हीरा से कुछ कहती है, बेटा, तुम्हारे पास खाने का कुछ है तो दो ना, मुझे बहुत ही भूख लगी है। मगर माँ जी, मेरे पास भी कुछ खाने के लिए नहीं है। मेरी पत्नी खुद मुझे घर से निकाल दी है और कही है कि जब तक तुम पूरे खेत को जोतकर नहीं आओगे तब तक तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे तो काम करने का मन ही नहीं करता। जब मैं कोई काम करने का मूड बनाता हूँ तब मुझे नींद आने लगती है। मेरी पत्नी बोली है कि जब तक तुम पूरे खेत को जोत कर नहीं आओगे तब तक तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा और नहीं घर में सोने के लिए मिलेगा। तभी वह महिला एक परी के रूप का धारण ले लेती है। रमेश, तुम आलसी हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, लेकिन शायद तुम भूल गए हो कि तुम अपने खेत में सोना उगा सकते हो, जिसमें तुम्हारा आने वाला समय काफी सुख और शांति होगा। अच्छा, लेकिन कैसे? देखो रमेश, तुम मक्का का खेती करो। तुम्हारे पूरे मक्का की खेती में 3 मक्का सोने का होंगे, जिसे तुम अपना पूरा गरीबी को खत्म कर सकते हो। और जितने बार तुम मक्का का फसल उगाओगे उतना ही बढ़ता जाएगा। एक दिन तुम्हारा पूरा खेत सोना का हो जाएगा। परी ये सब बात कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। रमेश कुदाल लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है।
घर जाने के बाद वह अपनी पत्नी से बातें बताने लगता है। देखो सुशीला, हमारे सामने एक परी आई थी जो हमको एक रहस्य बात बता गई। वह बोली कि हमारे खेत में सोना है। अगर हम मक्का का खेती करते हैं तो हमारे खेत में 3 मक्का सोने का होगा और जितना बार खेती करेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। एक दिन पूरा खेती सोना का हो जाएगा। अच्छा, तो चलो आज खाकर सो जाते हैं। कल सुबह होते ही हम दोनों खेत में जाकर मक्का का फसल उगाएंगे। सुबह होते ही रमेश और सुशीला अपने खेत की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद वह अपने खेत पे आ जाते हैं और वह दोनों कुदाल लेकर अपने खेत को जोतने लगते हैं। कुछ देर मेहनत करने के बाद रमेश और सुशीला अपने पूरे खेत में मक्का का बीज उगा देते हैं। हाँ, अब हो गया। चलो सुशीला, अब जब बड़ा होगा तब हम आएंगे और 3 सोने का मक्का को ढूंढेंगे। अरे जी चलिए, अब तो पूरे खेत में फसल तो गिर ही गया है। अब बड़ा होगा तो आएंगे और 3 सोने का मक्का को खोजेंगे। बहुत ही तेज भूख लगी है, चलिए घर और खाना खा लेते हैं। खेत में बीज गिरा देने के बाद रमेश और सुशीला अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। घर जाकर दोनों मिलकर वापस में भोजन करते हैं। कुछ दिन बाद रमेश आकर अपने खेत में देखता है तो बहुत ही बड़ा बड़ा मक्का हो गया है, मगर ये मालूम नहीं कि कौन सी मक्का सोने का होगा। अरे भाई, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े मक्का है, मगर मुझे कैसे मालूम कि कौन सी सोने का मक्का है। रमेश उस पूरे खेत में सोने का मक्का को ढूंढने लगता है, मगर रमेश को कहीं भी चमकदार मक्का मिलता ही नहीं। जहाँ देखो वहाँ सिर्फ मक्का ही मक्का है, मगर कहीं भी सोने का मक्का नहीं उगा। हे भगवान, ये कैसी बला है। मैं तो पूरे खेत को ढूंढ डाला, मगर मुझे कहीं भी सोने का मक्का नहीं मिला। परी तो बोली थी कि तुम अपने पूरे खेत में मक्का का फसल उगाओ जिसमें तुम्हारा 3 मक्का सोने का होगा, मगर मुझे तो कहीं भी सोने का मक्का दिख ही नहीं रहा। रमेश दौड़ता हुआ अपने घर अपनी पत्नी को बताने के लिए जाता है। सुशीला, सुशीला, देखो ना, हमने अपने खेत में जो मक्का लगाया था उसमें कहीं भी सोने का मक्का नहीं दिख रहा है। तोरी तो बताई थी कि 3 मक्का सोने का होगा, मगर मुझे कहीं भी मक्का सोने का नहीं दिख रहा। अरे जी, इतने आवाज में क्यों बोल रहे हैं? देखिए, परी जो बताई थी वह सच बात है। आप इसी तरह ऊपर ही जाकर देखकर आ गए हैं। चलिए सभी फसल को काटते हैं और उसका छिलका उतार कर देखेंगे, उसमें ना सोना लौकेगा, ऊपर से किस तरह सोना दिखेगा। खेत में जाने के बाद दोनों बहुत ही मेहनत से अपने पूरे फसल को काटते हैं। अगर रमेश को क्या मालूम, जो परी बोली थी वो रमेश की आलसी हट जाने के बाद दोनों बहुत ही मेहनत से अपने पूरे फसल को काटते हैं। अगर रमेश को क्या मालूम, जो परी बोली थी वो रमेश की आलसी हटाने के लिए बोली थी, नहीं सोने की मक्का के लिए नहीं बोली थी।